अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज शुमला वालों के लिए मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ सबसे पहले हम बुर्ज शुमला वालों का चार्ट मई 2021 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। और रास बैतुल अर्स में, प्लाटो बैतुल औलाद में, ज़ुहल और मुश्तरी बैतुल मर्स में मौजूद है, और नेपचून बैतुल जवास में मौजूद है, और बैतुल खौफ में कोई सितारा मौजूद नहीं है, और बैतुल सफ़र में शम्मस, यूरानस, अतारत और ज़ुहरा मौजूद है, और बैतुल इज़्ज़त में जुम मौजूद है, और बैतुल उम्मीद में मरीख मौजूद है, और बैतुल अदा में कोई सितारा आपके चार्ट में मौजूद नहीं है। अब बुर्ज शुमला वालों के इन घरों में इन सितारों की मौजूदगी से आपका मई 2021 कैसा गुजरेगा तफसील में जानते हैं। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं या आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं तो इस वक्त अपनी कोशिशों का आगाज कर दें और अपने रवैये को तहफ़्फ़ुज़ दें। गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में करें और अपने लिए मौके तलाश करें। अतारत जो कि 5 मई को आपके चार्ट के 10वें घर में दाखिल होगा और अतारत को 30 मई को रिजत हो जाएगी। इस दौरान में चनाचे वो अफराद जो तदरीसी सरगर्मियों या कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं, ये माह उनके लिए मेहनत तलब होगा। लंबे सफ़र और दूर दराज सोशल राब्ते के लिए असरनो राब्ते करने होंगे। अतारत जो कि 2, 13, 19 और 23 मई को मुआफ़क़ नज़रात के तहत होगा। चनाचे ये तरीक़े कारोबारी, कानूनी और ऑफिशियल मामलात के साथ साथ तफरीही नोयत के सफ़र के लिए मुआफ़क़ साबित होंगी। इस वक्त तजस्सुस ज़हनी इंतशार को बढ़ा देगी और दूसरों के मामलात में दखल देकर मुश्किलात में डालेंगी। आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करें और आपको हाज़िर जवाबी कई गुना बढ़ा देगी। तो सही तरीक़ों का इंतखाब करें। ताहम अगर आप 5, 21, 27 मई को सफ़र कर रहे हैं तो इन दिनों बेहद एहतियात करें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के आगाज़ में मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं, और दीगर तहरीरी या ऑफिशियल नौयत की बहस में हिस्सा लेना है तो जल्दबाजी से गुरेज करें। 4 मई को शम्मस ज़ुल की तरबीह होगी। इस दौरान में करीबी रिश्तेदारों के साथ रकाबत और हसद का बढ़ जाना नुमाया तब्दीली की निशानदेही कर रहा है। करीबी रिश्ते अपने मतलब के लिए ज़्यादा मेहरबान वाक़या होंगी। वो अफराद जो आपसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं उनके मकासद जल्द ही खुल जाएंगे। आप मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क जा रहे हैं, वो मामला रुक जाएगा या फिर कोई शर्त आपकी ज़िंदगी में कड़ी आजमाइश साबित होगी। 12 मई को अतारत ज़ुल की तस्लीस होगी। इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार बरमला करें। जिन लोगों के साथ मुखालफतें चली आ रही थी या जहां से दुश्मनी शुरू हुई थी उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त इख्तलाफी मामले को हल करने की सलाहियत मौजूद होगी और मौजूदा बीमारी या जो तकलीफ आएगी वो आपके अपने रवैये और आदत की वजह से उभरेगी। ज़ुहरा आपके 9वें घर में मौजूद है और 10 मई को आपके 10वें घर वतदल समा पर आ जाएगा। चनाचे ये वक्त लंबा सफ़र इख्तियार करने के लिए ख्वाह वो कारोबारी गर्ज से इख्तियार किया हो या सफरी या तफरीही नोयत का हो, मुआफ़क़ साबित होगा। दर हकीकत ये वक्त मुल्क से बाहर छुट्टियां गुजारने के लिए बेहद मुआफ़क़ साबित होगा। अगर आप तालीमी सरगर्मियों, कारोबारी सफ़र या उम्रा वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपका सफ़र इंशाल्लाह खुशगवार होगा। ज़ोरा इस माह की 2, 7, 13, 18 और 23 तारीख को सैर नज़रात कायम करेगा। लिहाजा कीमती अशिया की ख़रीदारी, सैर व तफरी, मोहब्बत के मामलात और किसी स्कीम में रुपया लगाना आपके लिए इस दौर में बेहतर साबित होगा। कानूनी अमूर में भी ये तरीक़े अहम साबित होंगी। आपके नज़दीक अगर मोहब्बत के मामलात सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं तो इस सिलसिले में आप सफ़र भी करेंगे। कुछ खुशगवार नौयत की खबरें और वाक़यात भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ताहम 4, 21, 27 मई को मोहतात रहें। हिकमत अमली से काम लें। ऐसा मालूम होता है कि आप बिला इरादा ऐसे काम कर बैठेंगे जिसकी वजह से हसद और रकाबत का सामना होगा।
20 मई को ज़ोरा ज़ोहल की तस्दीस होगी। इस वक्त आपकी ख्वाहिशात आपके जज्बात से मुंसलिक हो जाएंगी। ऐसे ही मामलात दोस्तों के साथ भी होंगे और हो सकता है कि कोई नुकसान दोस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, क्योंकि आपका रवैया दूसरों के लिए बेइंतहा तकलीफ देह होगा। आपकी अपनी ज़ात में जो तब्दीली आई है उसमें मनफी सलाहियतें ज़्यादा परवान चढ़ी हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त और हालात में तब्दीली देखेंगे। मरीख शुरू माह से ही आपके चार्ट के 11वें घर में मौजूद होगा, चनाचे इस माह दूसरों के तावन से बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। वो ख़ास मकासद जिनकी वजह से आप क्लबों, ग्रुपों या समाजी या और माशरती सरगर्मियों से मुंसलिक हैं, तो ये माह तरक्की पजीर और सरगर्म साबित होगा। दोस्त हर तरफ से मदद और तावन करेंगे। इस माह किसी अदारे या क्लब की मेंबर बनकर या ग्रोही सरगर्मियों में शिरकत करके और समाजी और कारोबारी हल्के को वसअत देकर बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। वो अफराद जो समाजी व सियासी और इंसानी फलाह बहबूद में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इस माह कुछ मस्बत इक़दाम करने का उनको मौका मिलेगा। चनाचे कोई भी जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाते हुए बिल्कुल नहीं घबराएं, बल्कि अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इन तमाम मामलात के लिए 5, 11, 16 और 21 और 25 मई आपके लिए मुवाफ़क़ तरीक़े साबित होंगी। ताहम ये बात ज़हन में रहे कि कवाकब के असरात का सामना करना आसान नहीं होता। यकम, 8, 23 और 29 मई को मरीख गैर मुवाफ़क़ नसरात के तहत होगा। ये अमूमन इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े की तरीक़े निशानदेही कर रही हैं। 24 मई को कमर बुर्ज अक़रब में दाखिल होगा। कमर जब बुर्ज अक़रब में दाखिल होता है तो इसको ज़वाल जैसे हालत से गुजरना पड़ता है और इसके असरात अच्छे नहीं माने जाते। हुक्म इल्म नजूम के मुताबिक ये वक्त नैस होता है जब सारा कमर बुर्ज अक़रब में होता है। इस वक्त में हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका अंजाम हम बखैर चाहते हैं। मसलन नए कारोबार का आगाज़ करना, किसी नए मकान या दुकान की बुनियाद रखना, नए कारोबार का मुआहदा करना, फसल का बीज ज़मीन में डालना, नया दरख्त लगाना, बच्चे को स्कूल व मदरसे में दाखिल करवाना, मंगनी व शादी करना। और ये बात भी मेरे तजर्बे में आई है कि जो बच्चे कमर दर अक़रब के वक्त में पैदा होते हैं उनका सदका उसी वक्त देना ज़रूरी होता है, वरना बाद में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती है। और जो अफराद कमर दर अक़रब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो ब्लॉग स्पॉट में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा 26 मई को एक चांद ग्रहण हो रहा है और उसके बाद 10 जून को सूरज ग्रहण और 19 नवंबर को फिर चांद ग्रहण और 4 दिसंबर को फिर सूरज ग्रहण। अगर आप इन तमाम ग्रहण की तफसीलात जानना चाहते हैं और इस वक्त में सदका, खैरात और अतियात और प्रेस क्या करनी चाहिए, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिहाजा आप आसानी से देख सकते हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए मई 2021 की 7 तारीखें 11, 16 और 21 मई और इस माह की नेक्स्ट तारीखें 6 और 27 मई। तो ये थी बुर्ज सुमला वालों की मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस माह मुबारक में तीसरा अशरा में दाखिल होने वाले हैं और इस तीसरे अशरे में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोरोना का तीसरा स्पेल भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस दौरान एहतियात कीजिएगा, अपनों के दरमियान फासला रखिएगा और अपनों के दरमियान दूरियां हरगिज़ पैदा ना करें। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।